नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्प फॉर नेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करें। आपकी खुद की नई आईडी लगानी है या किसी और की नई आईडी लगानी है तो किस प्रकार आप आईडी लगा सकते हो। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में या पीसी में क्रोम को ओपन करना है और यहाँ ऊपर की साइड में आपको लिखना है helpfornation.in help.nation.in नहीं लगाना है, .in लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ ऊपर की साइड में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, होम, अबाउट अस, अपॉर्चुनिटी, डोनेशन, कॉन्टेक्ट अस और साइन अप। यहाँ साइट के ऊपर कुछ डिटेल दी हुई है, आवर मिशन, आवर विजन। डोनेशन के लिए कुछ पेजेस दिए हुए हैं, वहाँ आप चाहे तो डोनेशन कर सकते हो। पुअर चाइल्ड एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, ओल्ड एज होम, यहाँ आप चाहो तो डोनेशन कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हम चलते हैं साइन अप की तरफ, जहाँ हमको खुद को रजिस्टर करना है और हमारी एक न्यू आईडी बनानी है। ऊपर की तरफ कॉर्नर में साइन अप के ऑप्शन है, उसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए, रजिस्टर्ड और लॉगिन। लॉगिन उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि उनकी टीम कैसे वर्क कर रही है और उनका क्या पोर्टफोलियो चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड का, जिसके जरिए हम खुद को रजिस्टर कर पाएंगे इस सिस्टम के अंदर। जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो गया। उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है स्पॉन्सर डिटेल। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर की डिटेल डालनी है, मतलब जिसके जरिए आप इस सिस्टम में आना चाहते हो, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप जिसका भी यूजर नेम डालेंगे आप उसकी टीम में ज्वाइन हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ XYZ। ये डालते ही नीचे आ गया प्लीज एंटर वैलिड स्पॉन्सर आईडी, मतलब इस नाम से कोई भी स्पॉन्सर इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे ही आप किसी सही स्पॉन्सर का यूजर नेम डालोगे तो यहाँ उसका नीचे वैलिड इंफॉर्मेशन या उसका नाम आ जाएगा। इसलिए आप इस सिस्टम में जिसके भी जरिए आ रहे हो उससे उसका यूजर नेम पूछ ले और वही यहाँ पर डाले, ताकि आप उसकी टीम में आराम से ज्वाइन हो पाओ। और अगर आपके पास कोई भी यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो इसे आप खाली भी रख सकते हो, और अगर इसे आप खाली रखकर ज्वाइन होते हो तो आप उस पर्सन के नीचे ज्वाइन हो जाओगे जो आपके रीजन में हाईएस्ट आईडी लेकर बैठा है या जिसकी सबसे बड़ी टीम है। उस पर्सन के नीचे आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ WRX और WRX। उसके नीचे ईमेल का ऑप्शन, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस बड़े ध्यान से डालना है। मैं यहाँ पर डालता हूँ WRX@gmail.com। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। आपका जो भी ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालें, क्योंकि बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है पर ईमेल एड्रेस आपका कभी चेंज नहीं होगा। आपके मोबाइल नंबर और नेम भी चेंज हो सकते हैं पर ईमेल एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए 2 बार चेक करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस डालें। उसके आगे ऑप्शन है यूजर नेम, जिसके जरिए आप लॉगिन होगे। किसी को अपने यूजर नेम देंगे तो वो आपकी टीम में ज्वाइन हो पाएगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी यूजर नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेल्प फॉर नेशन। ये लिखते ही नीचे आ गया डुप्लीकेट यूजर नेम, मतलब ये यूजर नेम किसी ने ऑलरेडी ले रखा है। इस यूजर नेम के जरिए कोई इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, सो आप ये नहीं रख सकते। इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। सो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ और पीछे लगाता हूँ 01, तो नीचे लिखा हुआ आ गया वैलिड यूजर नेम। आप इसे रख सकते हो या मैं इसे पूरा ही हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर नया यूजर नेम लिखता हूँ WRX01। आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम उसके पीछे 01, 2, 3, 4, 5, अपने मोबाइल नंबर के 2 लास्ट डिजिट, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लगा सकते हो। नीचे वैलिड यूजर नेम लिखा हुआ आना चाहिए। उसके आगे आपको लिखना है पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहो। उसके बाद ऑप्शन है कंफर्म पासवर्ड, जो पीछे पासवर्ड लिखा है वो का वो यहाँ पर वापस लिखना है आपको। उसके आगे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। उसके आगे आपको टिक करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रजिस्टर्ड नाउ विथ हेल्प फॉर नेशन। उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, मेंबर नेम, आपका नाम, आपका यूजर नेम और स्पॉन्सर बाय, मतलब आप किसकी टीम में ज्वाइन हुए हो, आपका स्पॉन्सर कौन है, उसका नाम और उसका यूजर नेम। और उसी के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो और देख सकते हो अपनी आईडी में क्या क्या दिया हुआ है। या आप एक साइट के सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में साइन अप के अंदर जाकर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन पर क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, जो आपने थोड़ी देर पहले रखा था। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप आपकी आईडी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आईडी में लॉगिन होते ही आपको आपका डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई, मेंबर इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। प्लान कौन सा है, डायरेक्ट में आईडी कितनी है, कब रजिस्टर हुए थे, कौन से लेवल पर हो, आपकी मेल एड्रेस, और उसके साइड में स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, जिसकी टीम में आप हो,
जिसके जरिए आप ज्वाइन हुए हो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, मेल एड्रेस, स्पॉन्सर आईडी और मोबाइल नंबर। उसी के नीचे दिया हुआ है माय रेफरल लिंक। इस लिंक को आप अगर किसी को भेजते हो और इस लिंक के जरिए कोई आपके साथ ज्वाइन होता है तो वो आपकी टीम में ज्वाइन होगा। किसी को भी अपनी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए या तो आप अपना रेफरल लिंक भेजिए या फिर अपना यूजर आईडी आप उसे बता सकते हैं, जो कि इसका है WRX01। इसी प्रकार आप अपनी आईडी उसे दे सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के थोड़ा और नीचे चलते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट, सेंडर डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल और एक्शन। आपने अपनी आईडी तो लगा ली, लेकिन आपको अपनी आईडी एक्टिवेट भी करनी होगी और उसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर को 200 रुपये देने होंगे, जैसा कि प्लान इन्फॉर्मेशन में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पूरा प्लान एक बार जाके फिर से स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर सेंडर की डिटेल दी हुई है। सेंडर डिटेल मतलब आप भेजने वाला, WRX उसका मेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन। और रिसीवर डिटेल, किसको भेजना है उसकी डिटेल दी हुई है, उसका नाम, यूजर नेम और मोबाइल नंबर। उसके आगे ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन आईडी, कितना अमाउंट है 200, रजिस्ट्रेशन ऑन और पेमेंट मोड अदर। जिसको भी पेमेंट भेजना होता है, पेमेंट मोड के अंदर उसने जो भी ऐड कर रखे होते हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ एक ही रखा है, अदर। यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर रिसीवर की डिटेल दी हुई है, उसका मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आपको उस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है और बोलना है कि सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन हुआ हूँ, या तो उसे पता होगा, या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन हुए तो आप उसे बोले कि मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ या जब भी ज्वाइन हुआ हूँ मैं आपको 200 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ताकि आप मेरी आईडी लेवल 1 में अपग्रेड करें या एक्टिवेट करें मेरी आईडी। इसलिए क्या मैं आपको अभी पेमेंट भेज सकता हूँ और किस टाइप से भेज सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ अदर का है। अगर उसके पास कोई और ऑप्शन होगा तो वो बता देंगे, गूगल पे, फ़ोनपे, UPI आईडी या बैंक ट्रांसफ़र, किसी के भी जरिए हो सकता है। अब उसे जो भी अमाउंट भेज रहे हो, जिसके भी जरिए भेज रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और पेमेंट भेजने के बाद अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। अपलोड फाइल पर क्लिक करते ही एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जहां पर ऑप्शन होगा ब्राउज फाइल। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वो स्क्रीनशॉट यहां पर सबमिट करना है। जैसे ही 100% लिखा हुआ आता है आपको सबमिट पर क्लिक करना है और विंडो को क्लोज करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सेंड रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, उस पर लिखा हुआ है सेंड पेमेंट अप्रूवल रिक्वेस्ट, यू आर कंफर्म सेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट अगेन। और यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट उस सामने वाले पर्सन के पास जा चुकी है जिसको आपने पेमेंट भेजा है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाया जा रहा है लेवल 0, मतलब आपका लेवल अभी तक 0 है, आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही वो बंदा आपकी आईडी एक्टिवेट करेगा या आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर आपका लेवल 1 लिखा हुआ आएगा। योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, थैंक यू।